हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन के 9th डीआई में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने 1 to 8 डीआई नहीं देखे तो प्लीज जाकर पहले वो डीआई देख लीजिए। आरआरबी क्लर्क टू एसबीआई पीओ हम जा रहे हैं। आज का हमारा डीआई रहने वाला है कैसलेट डीआई, जो कि आरआरबी क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था 7 अगस्त को लास्ट स्लॉट में। क्वांटिटी हमारा फोकस नहीं रहेगा, क्वालिटी हमारा फोकस रहेगा। लास्ट टाइम भी जब मैं कैसलेट डीआई पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कैसलेट डीआई में तीन तीन ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको एग्जाम हॉल में ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन या 3 मार्क्स वाला डीआई, ये आपको चूज करना होता है। एंड कभी कभी हम एग्जाम में ऐसा करते हैं कि कैसलेट उठाते हैं, कंप्लीट करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमें समझ में आता है पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरा क्वेश्चन हुआ, चौथा क्वेश्चन को हम जाते हैं तो चौथा क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले आप अवेयर रहो। अगर आप इनिशियल फेज में हो, अगर आप यानी कि आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया है तो कैसलेट 3 का है या 5 का है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना स्पीड आपका डेवलप हो गया होगा। 3 का भी आपको सही लगेगा, 5 का भी सही लगेगा, उतना हो जाएगा उस टाइम में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ओके, द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स के बारे में बोला जा रहा है कि प्लास्टिक एंड स्टील के वाटर बॉटल्स सोल्ड बाय 3 डिफरेंट शॉपकीपर्स नेमली इनिक, हरी एंड सुनील। ओके, हमारे पास कौन कौन है देखो। पहला है इनिक, INIC। ओके, इनिक। दूसरा है हमारे पास हरी एंड तीसरा है हमारे पास सुनील। ओके, इसकी कौन सी बॉटल बोला है, प्लास्टिक एंड स्टील। दो, यहाँ आएगा हमारा यहाँ का टोटल, यहाँ आएगा हमारा यहाँ का टोटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। यानी कि प्लास्टिक का टोटल यहाँ आएगा, स्टील का टोटल यहाँ आएगा, इनिक का टोटल यहाँ आएगा, हरी का टोटल यहाँ आएगा। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स बोथ प्लास्टिक एंड स्टील इनका टोटल बोला जा रहा है, सोल्ड बाय 3 डिफरेंट शॉपकीपर्स, 1 2 3, तीनों शॉपकीपर्स ने इनिक, हरी एंड सुनील इज 1200, यानी कि टोटल 1200 है। यहाँ का टोटल यहाँ 1200 आना चाहिए, यहाँ का टोटल यहाँ 1200 आना चाहिए। टोटल हमें बोला है कि 1200 है। द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल सोल्ड बाय हरी, हरी के बारे में बोला जा रहा है, टोटल के बारे में बोला जा रहा है। 7/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल सोल्ड बाय इनिक, 7/8 बोला जा रहा है इनिक से। इसका मतलब नीचे जिसके साथ कंपेयर किया जाता है वो नीचे होता है, यानी कि इनिक के साथ कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब इनिक होगा 8 यूनिट। ये जो इनिक है वो रहेगा, पेन चेंज कर लेते, इनिक रहेगा 8 यूनिट, तो हमारा हरी रहेगा 7 यूनिट। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। क्या बोला जा रहा था, द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल सोल्ड बाय हरी, हरी ने जो टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल सोल्ड की इज 7 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स सोल्ड बाय इनिक। ऐसा बोल रहा है 8 पार्ट में से 7वां पार्ट हरी का है। इनिक 8 है तो हरी 7 है। द नंबर ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल सोल्ड बाय हरी टू इनिक is in a ratio 11:10. The number of plastic हरी टू इनिक इज 11:10। इनका रेशियो क्या है, 11:10 का रेशियो। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टील वाटर बॉटल्स, ओके, स्टील सोल्ड बाय सुनील टू हरी, सुनील टू हरी इज 3:5। रेशियो का सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। एंड देखो ये 10:11 है, ये 11:5 कभी नहीं रहेगा। 10:11 ये दोनों रेशियो में कनेक्ट होते हैं, ये दोनों कनेक्ट होते हैं, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन नहीं होगा। अगर बताया जाएगा तो हम कर सकते हैं, वो आगे आगे हम सीखेंगे, क्योंकि अच्छे लेवल के भी कैसलेट हमें करने पड़ेंगे। ओके, द नंबर ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल सोल्ड बाय सुनील, प्लास्टिक वाटर बॉटल सोल्ड बाय सुनील इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टील वाटर बॉटल सोल्ड बाय सुनील। यानी कि ये जो है उससे 50% मोर ये है। 50% मोर का मतलब क्या है, अगर एक 100 है तो दूसरा 150 है, एक 2 यूनिट है तो दूसरा 3 यूनिट है, अगर 2 है तो ये 3 है। अब देखो ये दोनों एक साथ रेशियो में है, ये दोनों एक साथ रेशियो में। अब अगर इन तीनों को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी कि सेम रेशियो में कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी तो नहीं करना है। क्या बोला था, 50% मोर। ये अच्छे से ध्यान में रखो, कभी भी 50% मोर बोला तो आपको 2:3 दिमाग में आना चाहिए कि 100 अगर एक है तो दूसरा 150 होगा, इसका मतलब 2:3 रेशियो में।
द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल सोल्ड बाय इनिक इज 480। इनिक की टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है? 480। इसका मतलब क्या? आगे जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन में। ओके, ये लेता हूं। 8 यूनिट की वैल्यू 480 है। 8 इंटू कितना? 480। 8 इंटू 6, 8 संग 48, 8 इंटू 6 480, 7 इंटू 6 420। यहां आपको क्या मिला? 420। ओके, अब देखो ये 480 है, 420, इसका मतलब इनका एडिशन करने के बाद यहां जो आएगा, इन तीनों का एडिशन 1200 आने वाला है। तो 400, 400, 800, 800 ये 80 प्लस 20 100, यानी कि 900, 900 प्लस 300 हमारा ये होगा ना, 1200 होगा। 480 प्लस 420, 400, 400, 800, ये 900, 900 प्लस 300 हमारा 1200। अब ये 300 को 3:2 में हमें बांटना है। इसका मतलब टोटल 5 पार्ट, 3 प्लस 2, 5 पार्ट की वैल्यू 300। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी? मैंने क्या बोला था? डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या है? इंटू 2, 30 इंटू 2 कितना आएगा? 60 आएगा। हम क्या करने वाले थे यहाँ? 300 डिवाइडेड बाय 5 करने वाले थे। इसका आंसर हमारा 60 आएगा, हमें पता है कि। लेकिन हम क्या करेंगे? 30 का डबल करेंगे। 30 का डबल किया तो 60 हमें मिल गया। 60 इंटू 3 किया तो यहाँ मिल गया 180। यहाँ हमें 2 का वैल्यू मिल गया 120। अब देखो, इन दोनों रेशो में इक्वेट करना है तो इस 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ 120 है। इन दोनों दो रेशो में हमें करना है ना। अब तो 3 यूनिट की वैल्यू 120, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 40। 120 डिवाइडेड बाय 3, 40, 40 के 3 हिस्से, 40, 80, 120, 40। इसका मतलब 5 इंटू 40 किया तो 200 यहां हमें मिल जाएगा। 200 प्लस कितना 420 होता है? 200 प्लस 220 420 होता है। तो यहां आ जाएगा 220। 11 यूनिट की वैल्यू 220, इसका मतलब 11 इंटू 2, तो 10 इंटू हमें 2 करना पड़ेगा। यहां मिल जाएगा हमें 200। 200 प्लस कितना? 480। 200 प्लस 280 इज इक्वल टू 480। ऐसे हमारे पास सब सारा डेटा हमें मिल जाएगा। आई होप कि ये हम आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि रेशो को कैसे इक्वेट करते हैं। यहाँ ये दोनों रेशो में है, इसके लिए पहले ये वैल्यू निकाल के ले ली। उसके बाद 3 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद ये मिल गया, डिफरेंस निकालने के बाद ये मिल गया, रेशियो को इक्वेट करने के बाद ये मिल गया, एंड इनका डिफरेंस निकालने के बाद ये नहीं मिल गया। What is the difference between the number of plastic water bottles sold by Inic and Hurry? Plastic, Inic and Hurry 20। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पहले का 20। इनिक एंड हरी के प्लास्टिक बॉटल का डिफरेंस 20। आगे हमने डेटा थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लिया है, एक बार देखे क्या सही है क्या? 480। ओके, यहाँ उन्होंने उल्टा कर दिया, यहाँ टोटल लिखा है देखो, एंड यहाँ प्लास्टिक एंड यहाँ स्टील है। 200, 280, 480, 200, 280, 480। दूसरा क्या है? 220, 200, 420, 220, 200, 420, एंड 180, 120, 300। 180, 120, 300, ये हमारा सही है। व्हाट इज द डिफरेंस? अब निकालना है क्या डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल सोल्ड बाय ऑल 3 शॉपकीपर टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स sold by all 3 shopkeepers together, and the total number of water bottles sold by Hari and Sunil together. Water bottles कहाँ है? water bottles हरी एंड सुनील टुगेदर। अब हमें क्या करना है? इस 200 को इस 200 से कट करना है। वे 120 एंड 220 ये अगर कट किया तो यहाँ हमें 100 मिल जाएगा। 100 प्लस 180, 280 हमारा आंसर आना चाहिए। तो कुछ गलत किया हमने। रुको 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 रुको। What is the difference between the total number of plastic water bottles sold by 3 shopkeepers together? प्लास्टिक कहाँ है? प्लास्टिक sold by 3 shopkeepers together, and the total number of water bottles sold by Hari and Sunil. ओके, टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स बोला था, ये दोनों का बोला था, इन दोनों का नहीं बोला था। अब हम क्या करेंगे? 200, 420, तो 420 हमारा कट हो जाएगा। 300 एंड 180 का डिफरेंस हमारे पास 120 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको तरीका समझ में आ रहा है। यहाँ टोटल वाटर बॉटल बॉटल बोला था, हमने इस साइड लिखा है, इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया। इफ दिखा, इसका मतलब हम क्वेश्चन के थोड़ा बहुत बाहर जाने वाले।
इफ द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल सोल्ड बाय, टोटल के बारे में बोला जा रहा है, बाला, बाला जो यहाँ नहीं है, बाला, बाला शैतान का साला, इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल सोल्ड बाय सुनील, सुनील के जो 300 है उसका 20% मोर यानी कि 30 प्लस 30 60 मोर यानी कि 360 है, ऐसा बोला जा रहा है। And the ratio of the number of a plastic to steel water bottles sold is plastic to steel is a 3:2 बोला जा रहा है। Then find the number of a steel water bottles, 2 यूनिट की वैल्यू निकालो। 3 प्लस 2 5 यूनिट की वैल्यू अगर 360 है, 360 अगर 5 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली? 360 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब इंटू 2, 36 का डबल 72, हमें निकालना है 72 इंटू 2 144 हमारे पास हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या किया समझ में आया? 360 डिवाइडेड बाय 5 किया, डिवाइडेड बाय 5 का मतलब 36 का सिर्फ डबल करना था, 72 यूनिट आपके एक पार्ट की वैल्यू मिली, 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो 144 हमारा आंसर मिल गया। EBD, EBD, दैट्स इट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ रेशो का अच्छा सा एक एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल हमें मिलता है, रेशो कैसे कनेक्ट करते हैं हम, एंड डबल एंड हाफ उसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट्स इट। चेस क्लैरिटी, स्पीड विल फॉलो, डोंट जस्ट सॉल्व, इवॉल्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय टू ऑल।